हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था सैटर्न होयलैंड को तबाह करने ही वाला होता है। तभी होयलैंड को बचाने के लिए यीचेंग के पीछे बाहर आ जाती है। सैटर्न के बार बार अटैक करने पे भी फॉर्मेशन नहीं टूट रही होती, इसी से वो काफी गुस्सा हो जाता है और लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। सैटर्न के लगातार अटैक करने की वजह से यीचेंग की नींद खुल गई होती है। गुस्से में यीचेंग बोल रहा होता है कि आखिर ये कौन बेवकूफ है जो कि इतनी रात को इतनी आवाज कर रहा है। फिर वो बेड पे अपने हाथ को मारते हुए बोलता है कि ये चुप क्यों नहीं हो रहा। वही हम देखते हैं सैटर्न के सामने एक बहुत ही बड़ा यीचेंग आ गया होता है। घबराते हुए सैटर्न भी बोल रहा होता है कि आखिर ये कैसी पावर है, एक ह्यूमन इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तभी यीचेंग सिर्फ एक अटैक के साथ भी सैटर्न मारा जाता है। मास्टर जू ज़िटियान बोल रहे होते हैं कि जिस बंदे को हम सब मिलके भी नहीं मार पाए उसके यहाँ पे सिर्फ एक पिक्चर ने खत्म कर दिया। आखिर यहाँ पे कैसा मजाक हो रहा है। हम देखते हैं सैटर्न को जो कि यीचेंग के अटैक की वजह से बहुत कमजोर हो गया होता है। सैटर्न बोल रहा होता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ पे इस जमाने के ह्यूमंस के पास में भी इतनी टेरिफाइंग पावर होगी। लगता है कि मैं यहाँ पे बार बार अटैक कर रहा था जिसकी वजह से काफी शोर हो गया और मेरी वजह से दूर बैठा मास्टर काफी गुस्सा हो गया। मैंने यहाँ पे इस मास्टर को ऑफेंड करके बहुत ही बड़ी गलती करी है। मुझे बिना मारे वो नहीं छोड़ने वाले, मुझे भागना होगा। ये बोलते हुए सैटर्न भागते हुए फिर से इस बेल के अंदर आने लगता है। सैटर्न बोल रहा होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ को बचाना, लेकिन तभी वो सैटर्न होता है उस बेल में नहीं घुस पाता और उस बेल के चारों तरफ एक बैरियर बन गया होता है। जू ज़िटियान शॉक होते हुए कह रहा होता है कि आखिर कैसे हो गया। यहाँ पर जो ये बेल है ये एविल एनर्जी से फ्री हो चुकी है और अभी बिल्कुल भी सैटर्न काबू में नहीं आ रही। हाथ जोड़ते हुए एल्डर ज़ियाओ बोल रहे होते हैं, एंसेस्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आपने मुझे ये पेंटिंग दी थी तो मुझे कभी भी लगा था कि एक दिन यही पेंटिंग हमारे पूरे सेट को बचा लेगी। सीनियर आपके जो इंटेंशन है हमारे लिए वो बहुत ही अच्छे हैं और आपके यहाँ पे रहते हुए कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपने चीज शो कर दी। फिर एल्डर झुकते हुए कहने लगते हैं कि हमारे एंसेस्टर महान हैं, वो हमें बचाने के लिए खुद यहाँ पे अपीयर भी हो गए। टाइटन होयलैंड के जितने भी बंदे होते हैं सभी झुक गए होते हैं और सभी लगातार कह रहे होते हैं कि एंसेस्टर महान है, उनके रहते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वही मास्टर जू ज़िटियान सोच रहे होते हैं कि अब मुझे पता चला कि यहाँ पे मुझे हराने वाले और टाइटन होयलैंड को इतना पावरफुल बनाने वाले और कोई नहीं, ये मास्टर थे। इनकी पावर को देखते मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हो रहा कि आखिर मैं क्यों हार गया था। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि काफी पावरफुल इंसान है और ऐसा भी हो सकता है कि गॉड एलम पे पहुंच गए हो। वहीं यीचेंग बोल रहा होता है कि फाइनली ये रुक गया। पता नहीं कौन बेवकूफ है जो कि रात में अपने घर को बनवा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम दिन में ही अच्छा लगता है, रात में कंस्ट्रक्शन के तो लोगों की नींद खराब हो सकती है। ये बोलते हुए यीचेंग फिर से सो जाता है। वहीं हम देखते हैं यीचेंग का जो स्क्रॉल होता है बड़ा होने लगता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर क्या हो रहा है, ये जो इमेज है इतनी बड़ी क्यों बनती जा रही है। किया भी बोल रही होती है कि देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे जो पेंटिंग है ये हमारी होयलैंड बनने वाली है। तभी वहाँ जो पुराना टाइटन होयलैंड होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहाँ के जो एनर्जी लेवल होते हैं काफी बढ़ने लगते हैं। पुराना वाला पूरा टाइटन होयलैंड तबाह हो जाता है। वो जो यीचेंग की पेंटिंग होती है वो इतनी बड़ी हो गई होती है कि वो टाइटन होयलैंड की जगह आ रही होती है। शौक होते हुए जू ज़िटियान बोल रहा होता है कि मैं 1000 साल से जिंदा हूँ, लेकिन ऐसा सीन मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। सच में ये बिल्कुल हेवनली पावर की तरह है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जितने भी होयलैंड के बच्चे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारा जो पुराना वाला सेट था पूरी तबाह हो गया। वहीं ये जो पेंटिंग थी वो इतनी बड़ी हो गई कि अब यही हमारी होयलैंड बन चुकी है। यहाँ पर जो हमारे एंसेस्टर उनकी पेंटिंग ने टाइटन होयलैंड को पूरी रिक्रिएट कर दिया है। सच में जो वो मास्टर वो काफी कमाल के हैं। तभी जहाँ पे बेल होती है वो भी चमकने लगती है। सारे बंदे बोल रहे होते जो ये ब्रॉन्ज बेल है ये उड़ते हुए हमारी तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे इस बाइस के अंदर एविल एनर्जी नहीं है। अब जिसके अंदर एनर्जी वो काफी कमाल की एनर्जी है। तभी वो बेल आगे बढ़ते हुए टाइटन होयलैंड के ऊपर लगने लगती है। एल्डर ज़ियाओ बोल रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, वो बेल कहाँ पे गायब हो गई। फिर एल्डर ज़ियाओ खुश होते हुए बोलते हैं कि हमारे जो सीनियर है वो इस ब्रॉन्ज बेल की पावर को हमारे फॉर्मेशन के अंदर डाल रहे हैं। यही काम तो मैं भी करने का ट्राई कर रहा था जिसके अंदर मैं फेल हो गया था। अगर यहाँ पे जो बेल है ये हमारे फॉर्मेशन की आई बन गई तो हमारी फॉर्मेशन काफी पावरफुल बन जाएगी। तभी एल्डर ज़ियाओ शॉक होते हुए बोलते हैं तो काफी कमाल हो गया, हमारी जो फॉर्मेशन तो पहले से काफी पावरफुल तो बनी गई है। हमारे सेट की पहले वाली एनर्जी थी वो भी रिस्टोर हो चुकी है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। सीनियर यीचेंग आखिर आप कितने ग्रेट हो सकते हैं, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आप हमारे लिए कर रहे हैं। तभी मास्टर जू ज़िटियान एल्डर ज़ियाओ कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि आज मैंने यहाँ पे जो भी कुछ देख लिया है उसके बाद मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं कभी भी तुम्हारे सीनियर के पावर पे शक नहीं करने वाला। होली मास्टर ज़ियाओ प्लीज मेरी हेल्प करिए और मुझे भी इन मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाइए। मुझे भी यहाँ पे उन सीनियर से मिलना है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। आखिर कितने पावरफुल और ग्रेट मास्टर से कौन नहीं मिलना चाहेगा। एल्डर ज़ियाओ बोल रहे होते हैं कि ब्रदर जू ज़िटियान आपने तो देख ही लिया है ना कि वो सीनियर यीचेंग है, आखिर वो कितने पावरफुल हैं। मास्टर यीचेंग के पास में जाने से पहले हम भी 100 बार सोचते हैं तो उनके पास में ऐसे जाना पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी मैं पे काफी घायल हो चुका हूँ
मुझे कम से कम 2 दिन लगेंगे हील होने के लिए। हील होने के बाद मुझे प्लान बनाना पड़ेगा कि आखिर मैं आपको वहाँ पे कैसे लेके जा सकता हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा, उससे पहले कुछ भी कहना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। मास्टर जू ज़िटियान बोल रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे सीनियर के पास में नहीं लेके जाना चाहते। फिर मास्टर जू ज़िटियान बोलते हैं कि ब्रदर जियाओ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी हील हो जाएंगे। एल्डर जियाओ सोच रहे होते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्यों इतनी दुआ कर रहे हो कि मैं यहाँ पे जल्दी ठीक हो जाऊँ। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं कि रात फाइट करने के बाद में दोनों होलैंड के जितने बचे थे वो काफी थक चुके हैं। मैं सभी लोगों को ऑर्डर कर रहा हूँ कि जा के आराम कर लो और मैं पे टेंशन करने की कोई बात नहीं है। तभी किया आगे बढ़ती हुई बोलती है, होली मास्टर, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, किया आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। किया बोल रही होती है, होली मास्टर, क्या आपको याद है जब मास्टर टीचर ने हमें ये पिक्चर दी थी तब उन्होंने पिक्चर देते हुए क्या कहा था। इस पिक्चर को बनाते हुए वो बोल रहे थे क्योंकि दिल में एक अजीब सी फीलिंग हो रही है और फिर उन्होंने पिक्चर बना के हम लोग को दे दी थी और काफी ज्यादा सोचने के बाद कहा था कि इस पिक्चर का नाम होगा ताइज़ुआन एवरग्रीन होलीलैंड। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ये चैन बोल रहा होता है कि मैंने ये पेंटिंग बना तो दी है लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कमी लग रही है, इसके अंदर आर्टिस्टिक कंसेप्शन की कोई कमी नहीं है, ताकि इसमें कमी किस चीज की हो सकती है। ये चैन बोल रहा होता है जो मैंने पैलेस बनाया है वो कुछ खास बड़ा नहीं है, वहीं यहाँ पे लाइट की भी काफी कमी फील हो रही है और यहाँ पे शेडोज भी बहुत ही डिम है। अगर मैं अपनी पेंटिंग को इस एंगल से देखता हूँ तो यहाँ पे इसको देख के लग रहा है कि एक खंडर है और एक बहुत ही घटिया जगह लग रहा है। मुझे समझ में आ गया जो ये पेंटिंग इतनी कमाल की नहीं लग रही है, अभी ये और भी अच्छी बन सकती है। ये चैन किया से बोल रहा होता है जितने भी टेम्पल्स थे और जितने भी पैलेसेस थे मैंने उनको फिर से पेंट कर दिया है क्योंकि टाइटन होलीलैंड वो काफी सादा दिख रहा था और इतना सादा होलीलैंड अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेंट किया है वापस जाने के बाद में तुम लोग अपने माउंटेन को ऐसे ही बनवा देना, ये काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, हाँ मुझे भी याद आ गया, उन्होंने कहा था कि ये खंडर की तरह लग रहा है और फिर उन्होंने इसको फिर से रिपेंट किया था और कहा था कि हाँ अभी काफी अच्छा लग रहा है। इसका मतलब क्या, तुम्हारे कहने का मतलब है कल रात को यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है इस चीज के बारे में ऑलरेडी हमें मास्टर टीचर ने बता दिया था, लेकिन हम ही लोग इतने बेवकूफ थे जो उनकी बातों को समझ नहीं पाए। रोते हुए किया बोल रही होती, हाँ मास्टर, जो हमारे सीनियर ने कहा था चीजें बिल्कुल वैसी ही हो रही है। एल्डर जियाओ बोल रहे होते हैं, सीनियर टीचर को इतनी रिस्पेक्ट देके हमने कोई भी गलती नहीं करी है। वो सच में कैसे मैंने जो कि हेवंस की पावर रखते हैं, फ्यूचर बताने की पावर की छोटी पावर नहीं होती। अगर यहाँ पे उनकी बात हम पहले ही समझ गए होते तो डिजास्टर कभी आता ही नहीं। सीनियर ये चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग को बचाने के लिए, जो ये यंग जनरेशन है वो कभी आपको नहीं भूल सकती, आपने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टाउन के बाहर एक चुगल मास्टर खड़े होते हैं जो कि वहाँ पे एनर्जी को महसूस करते हुए एंटर करने लगते हैं। चुगल मास्टर सोच रहे होते हैं कि पूरे टाइटन होलीलैंड के पास में इतनी एनर्जी नहीं होगी जितना यहाँ पे एक छोटे से गाँव के पास में है, ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है। फिर वो मास्टर चलते चलते यीचेंग की दुकान के पास में आ गए होते हैं। वो मास्टर बोल रहे होते हैं कि मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस पोर्टल में जो एनर्जी वो यहीं से फैल रही है, लेकिन तभी वो स्टोर के प्लैग को देखते हुए काफी शौक रह जाते हैं। वो मास्टर बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक टाइप का ट्रेजर है। हम देते ये होता है चेस मास्टर नैनगोंग यूनजी। मास्टर नैनगोंग बोल रहे होते हैं, तो अच्छा ये है वो पावर जिसको हम बिल्कुल भी टैकल नहीं कर सकते, ये एक सुप्रीम पावर है। तभी वहाँ पे यीचेंग स्टोर का दरवाजा खुलता है, सिर्फ और सिर्फ दरवाजा खुलने की वजह से इतनी एनर्जी बाहर निकल रही होती है जिसको मास्टर नैनगोंग संभाल तक नहीं पा रहे होते। घबराते हुए मास्टर नैनगोंग सोच रहे होते कि जो ही बंदा है ये इतना पावरफुल है, किसी से ब्रेथ मुझे काफी परेशान कर रही है। तभी वहाँ पे जो यीचेन होता है स्टोर के बाहर आ जाता है, जिसको देख के मास्टर नैनगोंग बहुत डर गए होते हैं। यीचेन बोल रहा होता है, बूढ़े आदमी आखिर तुम्हें क्या परेशानी हो गई है, देखे तुम काफी डरे हुए लग रहे हो, कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लू लग गई है, वैसे भी आज काफी ज्यादा गर्मी है। मास्टर नैनगोंग सोच रहे होते हैं कि ये बंदा दिखने में काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है और यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही, लगता है कहीं से भी कल्टीवेटर तो नहीं है। लेकिन ये बात तो काफी ज्यादा कमाल की है कि इतनी पावरफुल स्टोर के अंदर से बंदा काफी ज्यादा आराम से बाहर आ गया, जैसे कि मानो इसके लिए कुछ हो ही ना, जबकि यहाँ पे स्टोर के सामने खड़े होने की वजह से मेरी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये चैन बोल रहा होता है, बूढ़े आदमी, क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं कैसे तुमसे बात कर रहा हूँ लेकिन तुम मुझे रिप्लाई भी नहीं दे रहे। नैनो झुकते हुए कह रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले आपको पहचान नहीं पा रहा था लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया है, आप एक एक्सपर्ट हैं। मेरा नाम है नैनगोंग जुआनजी और मैं एक चेस मास्टर हूँ। तभी ये चैन शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर इस बंदे को क्या हो गया, अभी यहाँ पे ऐसे खड़ा था जैसे कि इसने भूत देख लिया हो और अभी काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। आगे ये चैन मास्टर नैनगोंग को अपने घर में लेके आ गया होता है। ये चैन बोल रहा होता है, सर आपके हार्ट में पक्का से कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे इल्यूजन्स दिख रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है गर्मी काफी बढ़ गई है तो आपको यहाँ पे चक्कर आ रहे हो, लीजिए आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए और थोड़ी देर आराम करिए, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। काफते मास्टर नैनगोंग बोल रहे होते कि 5 दिन निकला, शुक्रिया मास्टर। तभी मास्टर नैनगोंग काफी शौक होते हुए चेस गेम को देखने लगते हैं। मास्टर नैनगोंग बोल रहे होते हैं जितने पीसेज हैं उन्हें काफी अच्छी तरीके से फैला दिया गया है। खुश होते हुए यीचेन बोल रहा होता है, बूढ़े आदमी क्या तुम्हें यहाँ पे चेस खेलना आता है। मास्टर नैनगोंग बोल रहे होते हैं कि सीनियर मैं आपको बता दूं
कि मैंने अपनी पूरी लाइफ से चेस ही खेला है और आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं चेस में छोटा मोटा एक्सपर्ट हूँ। खुश होते हुए यीचन बोल रहा होता है कि चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि आप चेस के अंदर एक एक्सपर्ट हो। यहाँ पे काफी लंबा टाइम बीत चुका है और ऐसा कोई बंदा नहीं आया मेरे सामने जो कि मैं चेस में बीट कर सके। मुझे उम्मीद है कि आज से मैं चेस में पक्का से हार जाऊंगा, क्योंकि चेस में हारने पे कैसा फील होता है मैं एकदम भूल ही चुका हूँ। मास्टर अंकल सोच रहे होते कि ऐसा मास्टर जिसकी पावर को मैं फील तक नहीं कर पा रहा हूँ वो मुझसे कह रहा है कि वो काफी लंबे टाइम से हारा नहीं है, इसका मतलब ये मास्टर चेस में काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। लगता है ये बता कि मैं चेस का मास्टर, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, पर चलो कोई बात नहीं, ये मेरे पास वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को बार बार नहीं मिलती कि वो इतने पावरफुल मास्टर के सामने अपनी स्किल को शो कर सके। हो सकता है मेरी कमियों को जांच के मुझे अभी पावरफुल बना दे। ये बोलते वहाँ पे वो लोग चेस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। यीचन वहाँ पे काफी आराम से अपनी चाल चल रहा होता है। वही मास्टर को भी काफी खुश हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मूवमेंट है, मैं काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर के साथ में चेस खेल पा रहा हूँ। न जाने कितने ही साल बीत गए, मुझे ऐसा मौका नहीं मिल पाया था। हमने तो उनका जो गेम था वो फाइनल स्टेज पे आ गया होता है। यीचन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है। वही मास्टर नैंगोंग को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर अब वो क्या करें। यीचन बोल रहा होता है कि बूढ़े आदमी, मैंने एक बार सुना था जब एक चेस का प्लेयर जिसके पास में काफी ज्यादा अच्छी स्किल्स हो वो एक चाल चलता है तो वो चेस बोर्ड के ऊपर इतनी कैलकुलेशन कर चुका होता है जितना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसका हर एक ख्याल लाखों ख्याल के बराबर होता है और जो उस प्लेयर की वो एक चाल होती है वो नॉर्मल किसी भी इंसान के दिमाग से काफी ज्यादा आगे की चाल होती है। मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते हैं कि हाँ सीने आप सही कह रहे हैं। मास्टर नैंगोंग सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं। यहाँ मास्टर खेलने के तरीके को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे गेम काफी अजीब तरीके से खेल रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ताइवान होलियन के होली लॉर्ड थे, मुझको हराने में उनकी हेल्प इन्होंने ही करी थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे गेम के सामने टिक नहीं पा रहा बिल्कुल लास्ट टाइम की तरह। क्या जो मेरे सामने यहाँ पे ये मास्टर है ये कोई सुप्रीम लॉर्ड है? तभी जो वहाँ पे यीचन होता है चाल चलता है। मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते क्या हो रहा है, मैं एक अलग स्पेशल वर्ल्ड में कहाँ से आ गया, मैं तो गेम खेल रहा था ना। मास्टर नैंगोंग सोच रहे होते जो ये प्रेशर है ये पक्का ये सीनियर ही दे रहे हैं और वो यहाँ पे टेस्ट करना चाहते कि आखिर मैं कितना काबिल एक्सपर्ट हूँ और आगे जो मेरा पोटेंशियल है वो कितना है और मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे स्पेशल में टिकने में मुझे काफी तकलीफ आ रही है, लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला। अगर मैंने यहीं पे घुटने टेक दिए तो मास्टर मुझे कुछ भी नहीं सिखाएंगे। तभी मास्टर नैंगोंग बोलते हैं कि मैं नहीं हारने वाला। ये बोलते हुए काफी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपनी चाल चल देते हैं। मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते ये है मेरी अल्टीमेट टेक्निक, द अज़ूरा ड्रैगन मूव। यीचन बोल रहा होता है मूव का नाम तो काफी कमाल का है, चलो मैं भी अपनी चाल चल सकता हूँ। ये बोलते हुए यीचन भी चाल चलने लगता है। वहाँ पे जगह चेस का एक पीस रखने की वजह से काफी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा। तभी जब मास्टर नैंगोंग होते वो हार गए होते हैं। शौक होते मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते कि सदियों में पहली बार ये काम हो रहा है। मुझे ये पूरी दुनिया चेस का मास्टर कहा करती है, लेकिन आज मैं पता चल चुका कि आखिर रियल चेस का मास्टर क्या होता है। चेस के गेम के अंदर आप कभी भी नहीं कह सकते कि आप एक मास्टर बन चुके हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसकी स्किल मुझसे बहुत ज्यादा ऊपर है। चाहे मैं यहाँ पे कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं, मैं उनको नहीं हरा सकता। आज मैं समझ में आ गया कि चेस एक ऐसा गेम है जिसे आप रोज इम्प्रूव कर सकते हो, आप कभी भी पीक पे नहीं पहुंचते। तभी जो वहाँ पे मास्टर नैंगोंग का सर होता है चमकने लगता है। मास्टर नैंगोंग सोच रहे होते कि यही तो वो सवाल था जो कि मुझे हर साल से परेशान कर रहा था। यहाँ तक जो मेरी कल्टीवेशन थी वो भी रुक गई थी, लेकिन आज मेरी कल्टीवेशन फिर से अनलॉक हो गई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में आने लगा है अगर मैं यहाँ पे सीनियर के साथ में 10 मिनट और खेल पाया तो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है मैं कल्टीवेशन में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाऊँ। तभी जो यीचन का डीमन ट्री होता है बोलता है बेवकूफ बच्चे, तुम अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, अगर तुमने यहाँ पे ज्यादा घाई करी तो तुम मुझे डैमेज कर लोगे। शौक होते हुए मास्टर नैंगोंग बोल रहे होते हैं क्या डीमन ट्री बोल रहा है। तभी जहाँ पे डीमन ट्री होता है वो मास्टर नैंगोंग को अपनी रियल पावर दिखाने लगता है। अब आखिर डीमन ट्री कौन है और ये कितना पावरफुल है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।